तो आज सुबह का टाइम है। सुबह 5 बजे उठ के मैंने तैयारी की है। आज नवमी भी है, दसवीं भी है। तो नवमी अभी सुबह के 8 साढ़े 8 9 बज रहे होंगे। तो तब जल्दी जल्दी 11 बजे से पहले कन्या पूजन करना है। तो मैंने सुबह सुबह उठ के सारे खाना बना लिया है। माता रानी की पूरी बनाई है। सबसे पहले दिखाती हूँ मैं माता रानी के लिए मैंने 7 आइटम बनाए हैं घर में। ये है खीर बना लिया है मैंने, और उसके बाद जो है पूरी इसमें है, दाल, और सारा खाना बिना लहसुन प्याज के बनाया है। पूजा पाठ में हम ऐसे बनाते हैं। ये माता रानी की पसंदीदा सब्जी चने की सब्जी, जिसमें मैंने आलू भी डाले हैं, और जो है और यहाँ पे राइस है, और फल वगैरह रहेंगे, दूध दही वगैरह रहेंगे, और एक दो आइटम जो हम शॉप में हम बेचते हैं वो आइटम भी हम थोड़े से प्रसाद में रखेंगे। तो ये 9 कन्याएं आने वाली है कुछ देर में। तो यहाँ पे उनको देने के लिए पुष्प, पान, बादाम, और उनकी पूजन के लिए पुष्प बना के रखे हैं। 9 कन्याओं को अपनी क्षमता अनुसार हम जो है दक्षिणा देते हैं, कभी कप देते हैं, और भेंट में कभी कपड़ा, कभी रुमाल, कभी नोटबुक, पेन, कभी मिष्ठान वगैरह देते हैं। इस बार मैंने सोन पापड़ी, ज़्यादा कुछ समय नहीं मिला और पैसे वगैरह ज़्यादा नहीं हुए, तो मैं सोन पापड़ी या फिर मिठाई दे देती हूँ। तो ये मिठाइयाँ मैंने लाके रखी थी, 1-2 दिन पहले पूरी शॉपिंग करके रखी थी। तो 9 कन्या होंगे, 1 कुमार होंगे, तो उनके लिए ये मिठाई का भेंट है। तो मैं नेपाल से हूँ प्रॉपर। तो आज जो है दसई, विजयदशमी भी नेपाल में है, जो थोड़ी से अलग तरीके से मनाते हैं। इंडिया और नेपाल का दसई जो है, दशहरा जो है, थोड़ा डिफरेंट रहता है। इंडिया में रावण का पुतला जलाया जाता है, और नवरात्रि का व्रत उपवास, धूमधाम से पूजा पाठ, एकदम मतलब धर्म कर्म में ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। और फिर व्रत उपवास करने वाले आज के दिन, नवमी के दिन, व्रत उपासना पूर्ण करते हैं और 9 कन्या की पूजन करते हैं, जो कि मैं भी कर रही हूँ। लेकिन नेपाल में जो है ये आज के दिन छोटे लोग बड़े को ये अक्षता वाला, लाल अक्षता वाला टीका लगा के छोटों को आशीर्वाद देते हैं, दक्षिणा देते हैं बड़े लोग। तो इसके लिए मैंने यहाँ पे इसमें थोड़ी सी दही, अक्षता यानी अखंड चावल, उसमें थोड़ा सा केला डाल के जो है मैंने अक्षता, लाल अक्षता बना दिया है, और ये पुष्प से सजा दिया है। इस पे अभी जवारे रखेंगे। रानी को ये देखिए इतने अच्छे जवारे हुए हैं। तो ये जवारे लेकर हम अपने छोटों को फूल पुष्प स्वरूप हम उसको जो है छोटों के कान में, सिर पे डालते हैं। नेपलीज में ये प्रथा है, परंपरा है, बहुत ही सुंदर है। जो बड़े छोटों को, जितने भी लोग बड़े होते हैं वो छोटों को आशीर्वाद देते हैं, चाहे 2 मिनट छोटे क्यों ना हो, चाहे 2 साल या 10 साल छोटे क्यों ना हो। तो मेरे पति देव तो इंडियन है, मराठी है, और मैं नेपाली इंडियन दोनों हूँ। और तो यानी मैं नेपाली बेटी और अब मैं मराठी बहू हूँ। तो नेपाली भी कल्चर हम मनाएंगे और इंडियन कल्चर भी मनाएंगे। तो इंडियन हिसाब से हमने नवरात्रि धूमधाम से मनाई है। आज है 9 कन्या पूजन, तो और दशहरा भी 9 कन्या पूजन होने के बाद, सब कुछ होने के बाद हम दशहरा भी मनाएंगे। फिर अंत में हम भोजन करके व्रत की समापन करेंगे। मैंने और मेरे पति ने व्रत रखा है। तो मेरे पति मुझे अक्षता लगा के, ये जो लाल अक्षता लगा के, टीका लगा के आशीर्वाद देंगे, और दक्षिणा भी मिलेगी। और मेरे भाई है, बहू है, शिवम है, उसको भी हम, और मैं और मेरे पति टीका लगा के, अक्षता टीका लगा के हम आशीर्वाद देंगे। तो माता रानी की खाना सब तैयार हो चुका है। घर साफ सुथरा दिख रहा है। जवारे बहुत अच्छे। माता रानी को मैंने लहंगा चोली की चुनरी चढ़ाई है। उनके लिए वस्त्र मंगवाए थे मैंने। ये वस्त्र जो है मैंने माता रानी को अर्पण किया है। परसों महागौरी का दिन था ना, 8वां दिन, तो उसमें उस दिन किया था। तो ये वस्त्र माता रानी को अर्पण करने के बाद जो है, बाद में जब हम इसको उत्तर पूजा करने के बाद जो है, ये वस्त्र मैं अपनी बहू बेटी को दान में दे दूंगी। ओके, हालांकि हम भी पहन सकते हैं, लेकिन जो चीज़ खुद ही यूज करे माता रानी को अर्पण करने के बाद, फिर वो दान देना कैसा, अर्पण करना कैसा। तो ये माता रानी चुंदरी में कितनी अच्छी लग रही है। अब भाव है माता रानी, हम भाव से उनको देखती हूँ, उस भावना से देखती हूँ कि मेरी माता रानी कितनी सुंदर है, प्यारी है। देखिए, और हमारे यहाँ महाराष्ट्र में क्या होता है, 9 दिनों तक इस तरह से फूलों का, पान का तोरंग बना के माँ को माला रूप में, तोरंग रूप में ऐसे लटकाते हैं, अर्पण करते हैं। अखंड दीप जो जल रही है, और सारे काम हो गए हैं।
अब मुझे जो है पाठ करना है, माता रानी के लिए भोग निकालना है, गायों के लिए भोग निकालना है। तो घर बहुत स्वच्छ लग रहा है, तो घर फैला हुआ होता है ज़्यादातर। तो अभी देखिए नवरात्रि की वजह से हमारा घर कितना अच्छा हो गया है। तो यहाँ के सोफे वगैरह हमने निकाल दिए हैं और अब जो है हम यहाँ पे बिठाएंगे नौ कन्याओं को। तो उससे पहले मैं फटाफट से जो है देखिए रंगोली बनाई थी, थोड़ी सी बारिश की वजह से थोड़ी सी खराब सी हो गई है, लेकिन फिर भी अच्छा है। अब जो है मैं अब फटाफट से पूजा कर लेती हूँ। और मैंने साड़ी पहन ली है और मेकअप कुछ भी नहीं किया है और फुर्सत ही नहीं कुछ करने के। साड़ी भी पहनना नहीं आ रहा है, जैसे तैसे पहन लिया है। ये ना पिछले माता रानी को ही चढ़ाई हुई साड़ी थी। ये जो मैंने रख लिया, एक मैंने दान कर दी, एक मैंने रख लिया। एक्चुअली ये साड़ी जो है मैंने मंडप में जो माता रानी होती है ना हमारे बड़े बड़े मंडप में, उनको पहनाया था नई साड़ी, तो फिर मैंने रख लिया। उनके आंग में पहनी हुई साड़ी जो है आशीर्वाद स्वरूप मैंने जो रख लिया है। तो मेकअप कुछ नहीं किया है। अब मैं थोड़ा सा कुछ टाइम भी नहीं मिल रहा है और 2 बार नहाना पड़ा। सुबह उठ के 5 बजे नहाई थी, फिर टॉयलेट जाना पड़ा मुझे। अभी 8:30-9 बजे के आसपास टॉयलेट जाना पड़ा, तो फिर टॉयलेट जाके आके फिर से नहाई और ये साड़ी पहन ली मैंने। अब जो है अब मैं सीधे पूजा पाठ में जाती हूँ, थोड़ा कुमकुम लगा लेती हूँ और गले में कुछ डाल लेती हूँ और सीधा पूजा पाठ करूँगी जाके। फिर मिलते हैं। सर्वा चंडिका दुर्गा भद्रा भगवती भगवतीयते योगिनिंद्रा हारे रुक्ता महाकाली तमो गुणः मधुकैटभ नासार्तयाम तुष्टा वाम्बुजासनः दश वक्त्रा दश भुजा दश पादांजन प्रभा विशालाया राजमाना त्रिंशल्लोचनमलाय स्फुरद् शंख दष्ट्रांशां भीमरूपापि भूमिप रूपसौभाग्य भाग्यांति नाम सा प्रतिष्ठा महाश्रियः खड्गबाण गदाशूल चक्र शंख भूषिण्डीभूत परिघं कार्मुकं शीघ्रं निश्चयता ध्रुदीरं दधै। साड़ी पहननी नहीं आती, बहुत ही झिझोग यानी बुरा हाल है साड़ी में। और मेकअप तो कुछ हुआ भी नहीं है, किया भी नहीं। मेकअप ज्यादा मैं करती ही नहीं हूँ, सिर्फ पाउडर लगाया है। यहाँ पे कि लिपस्टिक लगाने का, अच्छे से बिंदी लगाने का भी टाइम नहीं मिल रहा है। नवरात्रि दिवाली में ऐसा ही होता है, लोग इतने सस्ते सवरते हैं, पता नहीं मुझे टाइम ही नहीं मिलता है। 5 बजे उठती हूँ, 4 बजे उठ के करती हूँ, फिर भी मुझे कुछ टाइम नहीं मिलता है। पता नहीं क्यों, मेरे ऐसा है, आप सबका भी ऐसा ही है, मुझे जरूर बताना। एक लिपस्टिक भी लगाने को टाइम नहीं मिला, बाल भी ऐसे बांध लिए, मैंने कुछ भी नहीं किया। चलो अच्छी बात है कि माता रानी का भोग प्रसाद सब तैयार हो गया है। 9 कन्या के लिए जो सामग्री थी वो मैंने सब जुटा ली है। और जो है माता रानी का पाठ सप्तशती पाठ पूर्ण कर लिया। अब आरती बाकी है, आरती से पहले मैं उनका भोजन लगाऊंगी। ये देखो ये दुर्गा नेपाल की बहुत वो करती है, लेकिन देखो नेपाल की साड़ी नहीं पहनी। आज त्योहार है दशहरे का त्योहार है। क्या पहनने वाले पूजा? साड़ी किधर है? साड़ी पहन के आना चाहिए ना। हाँ ये देखो ये नेपाल के बारे में बहुत बोलते हैं, फेस्टिवल के बारे में बहुत बोलते हैं, करती तो कुछ नहीं है। हाँ देखता हूँ अभी पहनेगी, सब तैयार होके आए। देखो तैयार होके आए। तो डांट लगाई हमारी बहू को हमारे पतिदेव ने, साड़ी नहीं पहना बोल के। अब साड़ी तो पहनने आनी चाहिए ना, ये भी है। बहुत ही प्रेम से मैंने बनाए हैं और साथ साथ मैं गायों को भी खाना खिलाती हूँ हमेशा नवरात्र में। तो ये गायों के लिए भी साथ ही में निकालती जाऊंगी। गायों के लिए थोड़ा बड़ा बड़ा होना चाहिए। आई होप सब में नमक ठीक हो। ये चने की सब्जी हम माता रानी के लिए लेते हैं। ओम श्री दुर्गा देवे नमः। खीर बनाई थी मैंने, थोड़ी सी गिर गई। अब ये खीर में रखती हूँ उसमें। ऊपर क्या आदि है ना माँ के लिए। जैसे कि मैंने कहा था कि हम अपने दुकान में जो आइटम बेचते हैं वो आइटम भी करूंगी। मैंने मोमोज बनाए हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मोमोज भी माँ को चढ़ाते हैं, क्यों नहीं चढ़ाते हैं? अगर आप शुद्ध तरीके से आप कोई भी चीज बनाते हो, और ये भी तो हमारे खाने वाली चीज है, लेकिन ये क्या चीजें मोमोज हम दुकान में बेचते हैं, तो माता रानी को चढ़ाएंगे हम कृतज्ञता भेंट करने के लिए।
बैठे। उन्हीं की कृपा से सब कुछ है। और ये मोमोज जो है शुद्ध बनाया है, इसमें लहसुन प्याज कुछ नहीं यूज किया है। ये पनीर मोमो है, उसमें सिर्फ पनीर यूज किया है और मिर्ची और अदरक डाली है सिर्फ, और कुछ नहीं। बहुत शुद्ध तरीके से बनाया है। तो माता रानी के लिए ये मोमोज, माता रानी को ये 5 मोमो जो है अर्पण करती हूँ। और गाय के लिए भी 2 मोमो निकालती हूँ। पनीर मोमो है, शुद्ध पनीर का मोमो है। और बाकी हम लोग कन्याओं को भी देंगे थोड़ा थोड़ा 1-2 पीस। तो इसके लिए मैं यहाँ पका के रख चुकी हूँ। किशमिश, बादाम और ये किशमिश भी डालती हूँ। सब हो गया। उसके बाद पान और ये केला भी रखती हूँ मैं। हाँ, जल, मेन तो जल रह गया ना, जल। मेरी माता रानी तृप्त हो जाए बस। तो ये मेरी माता रानी का भोग तैयार हुआ है। अब हम चलते हैं आरती करने। कर्म प्रभाव प्रसादी भवनिधि गाता। ओम जय लक्ष्मी माता, जिस घर तुम रहती सब सदगुण आता। सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता। ओम जय लक्ष्मी माता।